नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं दर्शकों, देश का सबसे बड़ा सट्टा बाजार एवं विश्वविख्यात फलोदी सट्टे बाजार इन दिनों देश की सियासत को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। और राजस्थान का फलोदी सट्टा बाजार, इसके बारे में आज बहुत चर्चा की जाती है, जिसकी पहचान सब जगह ही नहीं, यहाँ हर एक चीज पर सट्टा लगता है। चाहे मौसम हो, चाहे किसी कुंवारे लड़के की शादी क्यों ना हो, लेकिन चाहे देश की सियासत हो, तो सट्टे बाजार में आज बहुत सरगर्मी है। वैसे भी राजस्थान में पारा हाई लेवल पर है। इसी बीच मौसम ने एंट्री मार ली। बता दें कि बढ़ चढ़कर बोली लगाई गई है। 2024 के रण में कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी या गठबंधन कायम रहेगा, इसको लेकर चलिए मुद्दे की बात करते हैं। 25 लोकसभा सीटों वाले राजस्थान के आज के ताजे भावों की बता दें कि आज 15 मई और बुधवार का दिन है। 16 मई गुरुवार 4 बजे तक ये भाव लागू रहेंगे जो इस समय हम बात कर रहे हैं। बता दें कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के जो आज के ताजे भाव जारी हुए हैं, जहां बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, कुछ सीटों में बड़ा बदलाव हुआ है। तो चलिए एक एक करके सीटों को जानते हैं। हालांकि 2 सीटों पर भाजपा को बड़ा झटका लगा है, जिसका मानना ही नहीं था कि ये भाजपा को मिल पाएगी, और वही कांग्रेस को 2 सीटों पर फायदा मिल रहा है। कौन सी वे सीटें हैं, एक एक करके हम विस्तार से जानेंगे। चलिए मुद्दे की बात करते हैं और एक एक करके हम सभी सीटों को जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। साथ ही कमेंट सेक्शन में यह जरूर बताना कि इस वीडियो को राजस्थान के किस जिले से आप इस समय देख रहे हैं। और हाँ, अगर राजस्थान से किसी बाहर क्षेत्र से देख रहे हैं, जैसे दुबई, सूरत, अहमदाबाद, गुजरात से छोड़कर आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र छोड़, कनाडा, अमेरिका, कहीं से भी देख रहे हैं, उस क्षेत्र का नाम बेझिझक कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें। बात कर लेते हैं राजस्थान की सबसे हॉट सीट, जहां ये दूसरे चरण की सीटें हैं। उसके बाद हम प्रथम चरण की सीटों की बात करेंगे, जिसमें हमारे सबसे पहली सूची में आज भीलवाड़ा की बात है। भाजपा यहां पर दामोदर अग्रवाल और कांग्रेस की सीपी जोशी में हमें मुकाबला देखने को मिला, लेकिन फलोदी सट्टे बाजार ने यहां पर बड़े भाव परिवर्तन किए हैं। आज के ताजे भावों में यहां पर कांग्रेस के सीपी जोशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस आगे चल रही है, कांग्रेस जीतेगी। चलिए अगली सीट पर नजर डालते हैं। अजमेर में भाजपा के भागीरथ चौधरी और कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी के बीच में मुकाबला है। दोनों एक ही जाति से उलंग है और निर्दलीय का यहाँ कोई दबदबा नहीं है। ऐसे में जो वोटर्स हैं वो 2 जातियों के बीच में ही फटेंगे। चलिए अजमेर में भाजपा जीतेगी। यहाँ पर भाजपा आगे चल रही है, 70 से 75 पैसे के भाव चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी के भाव 1 रुपए हैं, जिससे संभावना बढ़ी है। इससे पहले भाव है वो बहुत ज्यादा थे, जो अब कम हुए हैं। यानी ऐसे ही अगर भाव कम होते रहे तो अजमेर में कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी को बड़ा फायदा मिल सकता है। अजमेर लोकसभा सीट पर भाजपा की जीत बताई जा रही है। चलिए नजर डालते हैं अगली सीट पर। राजसमंद में भाजपा की महिमा कुमारी और कांग्रेस के दामोदर प्रसाद गुर्जर के बीच में मुकाबला है। बता दें कि सीट पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। राजसमंद में भाजपा की महिमा कुमारी को बड़ा नुकसान पहुंच गया है। ग्राउंड रिपोर्ट से कोई इनपुट मिला है, जिसकी वजह से राजसमंद सीट पर भाजपा की सीट को बड़ा खतरा बढ़ा है। बता दें कि महिमा कुमारी के यह भाव 1 रुपए 20 पैसे तक पहुंच गए हैं। वहीं कांग्रेस के दामोदर प्रसाद गुर्जर के भाव 30 से 40 पैसे चल रहे हैं, जिसकी जीत की संभावना पूरी है। राजसमंद की सीट पर भाजपा और कांग्रेस में एक करीबी मुकाबला भी हो सकता है। फलोदी सट्टे बाजार के आकलन के मुताबिक भाजपा की महिमा कुमारी की इस बार नैया पार होती हुई नजर नहीं आ रही है। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट चित्तौड़गढ़ पर। चित्तौड़गढ़ में भाजपा के सीपी जोशी और कांग्रेस के उदयलाल आंजना के बीच में मुकाबला है। बता दें कि राजस्थान में 2 सीपी जोशी हैं। एक भीलवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस से हैं, दूसरे चित्तौड़गढ़ से हैं जो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि भाजपा के सीपी जोशी के यहाँ जीतेंगे, उनके जीत की पूरी संभावना है। 40 से 50 पैसे के भाव चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के उदयलाल आंजना के भाव 1 रुपया और 50 पैसे चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है उदयपुर में भाजपा के मन्नालाल रावत और कांग्रेस के ताराचंद मीणा के बीच में मुकाबला देखने को मिला है। बता दें कि मन्नालाल रावत की यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। मन्नालाल रावत यहाँ 60 से 70 पैसे भाव चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के ताराचंद मीणा के भाव यहाँ पर 55 से 60 पैसे चल रहे हैं। कड़ी टक्कर देखी जाए तो उदयपुर में देखने को मिल रही है, जहां पर बड़ा उलटफेर आज फलोदी के सट्टे बाजार के ताजे भाव में एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में देखने को मिला है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है बांसवाड़ा, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बता दें कि बांसवाड़ा से भाजपा के महेंद्र सिंह मालविया और कांग्रेस के राजकुमार रोत के बीच में मुकाबला है। एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर भाव बराबर चल रहे हैं। बता दें कि आज जो बांसवाड़ा के ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल सर्वे में जो भाव जारी हुए हैं वो दोनों के बराबर है। महेंद्र सिंह मालविया के भाव 1 रुपया 15 पैसे है, तो कांग्रेस के राजकुमार रोत के भी भाव 1 रुपया और 15 पैसे की चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है झालावाड़ 12। हालांकि इस सीट पर भाजपा की जीत तय है। इस सीट पर कोई बड़ा बदलाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
बता दें कि यहां पर दुष्यंत सिंह की जीत पक्की है, जिनके भाव 5 से 10 पैसे के चल रहे हैं, जो कि लगातार बता दें कि यथावत बने हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पर उनका यह गढ़ माना जाता है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है टोंक सवाईमाधोपुर। टोंक सवाईमाधोपुर पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बता दें कि यहां पर भाजपा के हरीश मीणा और कांग्रेस के सुखबीर सिंह जौनपुरिया के बीच में मुकाबला है। यहां पर 10% टक्कर है। भाजपा के हरीश मीणा के भाव 10 पैसे के चल रहे हैं, तो कांग्रेस के सुखबीर सिंह जौनपुरिया के भाव 1 रुपए के चल रहे हैं, जो कि 10 पैसे का अंतर है। ये मामूली सा अंतर है, इसमें गिरावट देखने को मिली तो यहां पर भाजपा की जीत की संभावना कम हो जाएगी। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है कोटा बूंदी। कोटा बूंदी में ओम बिरला में भावों की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहाँ पर ओम बिरला के भाव जहां पर पहले 25 पैसे के चल रहे थे, वो अब 45 पैसे तक पहुंच गए हैं, जिससे उनकी जीत की संभावना घटती जा रही है। वहीं कांग्रेस के प्रहलाद गुंजन के भाव 1 रुपया और 60 पैसे चल रहे हैं। ऐसे में सीट भाजपा के खाते में जाएगी अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है जोधपुर, राजस्थान की हॉट सीट। भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस से करण सिंह उजेरड़ा के बीच में यहां पर कड़ी टक्कर है। बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिला है। भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत के भाव 90 पैसे के चल रहे हैं, जो कि आपको बता दें कि कल तक कम थे। करण सिंह उजारड़ा के यहां पर भाव 1 रुपए के चल रहे हैं। फलूदी सड़े बाजार में जोधपुर सीट को लेकर जो ये ताजे भाव जारी हुए हैं, जिसके बाद लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि जोधपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी की गजेंद्र सिंह शेखावत की इतनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जहां चुनाव से पहले गजेंद्र सिंह शेखावत के काफी समीकरण दिख रहे थे। हालांकि बीजेपी ने यहां शेखावत की जीत की सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। जनता का फैसला किसके लिए होगा, ये तो सामने आना बाकी है, लेकिन फलौदी शेयर बाजार में गणित कुछ उल्टा देखने को मिला है। यहां पर भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत के भाव 90 पैसे के चल रहे हैं और कांग्रेस के करण सिंह उजाला के भाव 1 रुपए के चल रहे हैं, जो कि 10 पैसे का अंतर है। मामूली सा अंतर देखने को मिल रहा है। ऐसे में कांग्रेस से यहां पर जीत की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल यहां तक कहें तो यहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत भाजपा के खाते में सीट जाएगी, यह तय है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा। इन तीनों पर हम नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहेंगे। बता दें कि एक मधुमक्खी शहद इकट्ठा करने के लिए कितनी मेहनत करती है, उसी तरह से फलौदी शेयर बाजार की इस एग्जिट पोल मास सर्वे को बनाने के लिए हम दिन भर ग्राउंड रिपोर्ट इनपुट ढूंढते हैं और कड़ी से कड़ी जानकारी मिलाते हैं। फिर जाकर ये जो आप इस समय 10 मिनट का वीडियो देख रहे हैं, इसे बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। जिस तरीके से चिड़िया घोंसला बनाने के लिए तिनके तिनके को दिन भर इकट्ठा करती है, फिर जाकर वो घोंसला बनता है, उसी प्रकार फलौदी शेयर बाजार के इस आकलन को बनाने के लिए हम दिन भर कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। उस मेहनत को सफल बनाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। बता दें कि बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा राजस्थान ही नहीं देश की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। यहां पर भाजपा के कैलाश चौधरी और कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल और निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी, तीनों के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी के पास यहां पर 5 विधायक हैं, 2 निर्दलीय हैं। बता दें कि कैलाश चौधरी के भावों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यहां पर भाजपा के कैलाश चौधरी की जीत की संभावना बढ़ चुकी है। 1 रुपया और 20 पैसे के भाव चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल के भाव यथावत बने हुए हैं, 80 से 90 पैसे के भाव चल रहे हैं। उम्मीदवार राम बेनीवाल और कैलाश चौधरी के भावों के अंतर की बात करें तो 30 पैसों का अंतर देखने को मिल रहा है, जो कभी भी बड़ा बदलाव ला सकता है। वहीं निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी के भावों में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। उनके भाव 2 रुपए से सीधा डबल यानी 4 रुपए तक पहुंच गया है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है पाली में पलट दिया है पासा। पाली में किसकी है जीत की आशा। पाली लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर। पाली लोकसभा क्षेत्र 1952 में बनाया गया था। यह एक राजस्थान के सबसे बड़े लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से आता है। राजस्थान की पाली लोकसभा सीट पर भाजपा की पीपी चौधरी और कांग्रेस की संगीता बेनीवाल के बीच में मुकाबला है। यहां पर यह सीट भाजपा के खाते में जाएगी। पीपी चौधरी के भाव इस समय 60 से 70 पैसे के चल रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी संगीता बेनीवाल के भाव 2 रुपए के चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है जालोर में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जालोर सिरोही सीट पर वैभव गहलोत की इस बार नैया पार होती हुई नजर आ रही है। वैभव गहलोत के इस समय भाव 50 पैसे के चल रहे हैं। वहीं भाजपा के लूमाराम चौधरी के भाव 55 से 60 पैसे के चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है प्रथम स्थान वाली नागौर भी राजस्थान की हॉट सीटों में से एक सीट है। यहां पर भाजपा की ज्योति मिर्धा और कांग्रेस के हनुमान बेनीवाल के बीच में मुकाबला है, वो देखने को मिल रहा है। ज्योति मिर्धा के जो भाव चल रहे हैं, उन भावों में बड़ा अंतर देखने को मिला है। यहां ज्योति मिर्धा के भाव 1 रुपया और 25 पैसे के चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के हनुमान बेनीवाल के भाव यहां 60 से 70 पैसे के साथ वो जीत रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है चूरू पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। ऐसा क्यों? क्योंकि शुरू में
एक ऐसे प्रत्याशी बिलोंग करते हैं जिसकी राजस्थान ही नहीं देश में अलग ही पहचान है। यहाँ पर देवेंद्र झाझड़िया और राहुल कसवा के बीच में कड़ा मुकाबला है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व सीएम गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा ने दावा किया है कि ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी और ऐसा ही फलोदी सड़क बाजार के आज आकलन में देखने को मिल रहा है। यहाँ कांग्रेस के राहुल कसवा के भाव 60 से 70 पैसे के चल रहे हैं, वहीं देवेंद्र झाझड़िया के भाव 1 रुपया और 25 पैसे के चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है जयपुर शहर। यहाँ पर भाजपा की मंजू शर्मा और कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बड़ा अंतर देखने को मिला है। प्रताप सिंह खाचरियावास के भाव 3 रुपए से सीधा 1 रुपए पर पहुंच गए हैं। वहीं जयपुर शहर में भाजपा की मंजू शर्मा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर ऐसे ही प्रताप सिंह खाचरियावास के भाव लगातार गिरते गए तो उनकी जीत की संभावना बढ़ सकती है। यहाँ पर भाजपा की मंजू शर्मा के भाव 30 से 35 पैसे के चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है सीकर। सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती और कांग्रेस के अमराराम सीपीआई के बीच में मुकाबला है। बता दें कि सीकर में आज बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। यहाँ पर अमराराम सीपीआई की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनके भाव है वो बढ़ गए हैं, जिससे आपको बता दें कि उनकी हार की संभावना भी बढ़ी है। बता दें कि अमराराम सीपीआई के जो भाव है इस समय 90 पैसे के चल रहे हैं और स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के भाव 1 रुपया और 20 पैसे के चल रहे हैं। ऐसे में सीट अभी फिलहाल कांग्रेस के खाते में जाएगी होता है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है बीकानेर। बीकानेर में बता दें कि बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। अर्जुन राम मेघवाल के भाव इतने बढ़ गए हैं कि यहाँ पर सबको चौंकाया जा रहा है। अर्जुन राम मेघवाल की जीत की संभावना घट चुकी है। उनके भाव सीधा 1 रुपया और 50 पैसे तक पहुंच गए हैं। वहीं कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल के भाव गिरकर अब 5 रुपए पर पहुंच गए हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है झुंझुनू। बात करें बीकानेर में किसकी जीत होगी तो बीकानेर में फिलहाल अब तक तो अर्जुन राम मेघवाल के पक्ष में दिख रही है। अब बात कर लेते हैं झुंझुनू की। तो झुंझुनू में शुभकर्ण चौधरी और कांग्रेस के ब्रिजेंद्र ओला के बीच में मुकाबला हमें देखने को मिला है। यहाँ पर शुभकर्ण चौधरी के भाव है वो 1 रुपया और 30 पैसे चल रहे हैं और कांग्रेस के ब्रिजेंद्र ओला के भाव 50 से 60 पैसे चल रहे हैं, जिसकी उनकी जीत की पूरी संभावना है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है श्रीगंगानगर। बता दें कि राजस्थान के अंदर अब करीबन 19 दिन का बचे हैं, जहां फलोदी सड़ा बाजार के बाद परिणाम आने वाला है, जो कि फलोदी सड़ा बाजार के पक्ष में दिख रहा है। तो हमने बात की श्रीगंगानगर की, तो श्रीगंगानगर में ये सीट फिलहाल यहां तक है तो ये कांग्रेस के खाते में जारी है। कुलदीप इंदौरा के भाव यहां पर 80 से 90 पैसे चल रहे हैं और प्रियंका बालन के भाव 1 रुपया और 24 पैसे चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है अलवर। अलवर में भाजपा के भूपेंद्र यादव और कांग्रेस के ललित यादव के बीच में हमें मुकाबला देखने को मिला है। बता दें कि जो भाव है वो बड़ा अंतर वाले हैं। भूपेंद्र यादव के भाव है वो 25 पैसे के चल रहे हैं और कांग्रेस के ललित यादव के भाव 1 रुपए के चल रहे हैं, जिसकी उनकी जीत की संभावना बहुत कम है। हालांकि कल तक ये भाव 1 रुपया और 40 पैसे के चल रहे थे। हाल फिलहाल ये सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है दौसा। दौसा में कन्हैयालाल मीणा और कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा के बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है। कन्हैयालाल के मीणा के इस समय जो भाव है वो 1 रुपया और 50 पैसे चल रहे हैं और कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा के भाव इस समय 60 से 70 पैसे चल रहे हैं। करौली धौलपुर में बात कर लेते हैं। करौली धौलपुर में भाजपा की इंदु देवी जाटव और कांग्रेस के भजनलाल जाटव के बीच में हमें मुकाबला देखने को मिल रहा है, जो कि कड़ा माना जा रहा है। यहाँ पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। इस समय करौली धौलपुर में बड़ा अंतर देखने को मिला है। फलोदी सड़ा बाजार के आज के आकलन और एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल के अंदर यहाँ पर दोनों के बीच में कांटे की टक्कर, दोनों के भाव 1-1 रुपए चल रहे हैं। चलिए हमारे सूची में है अगली सीट भरतपुर, जो कि राजस्थान की 25वीं लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। राम स्वरूप कोहली और कांग्रेस के संजना जाटव के बीच में मुकाबला है। लगातार 5 दिन हो गए हैं यहाँ पर भरतपुर सीट के, यहाँ पर भाजपा के भाव है वो यथावत बने हुए हैं और संजना जाटव के भावों में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। यहाँ कांग्रेस की जीत की संभावना जरूर बढ़ रही है, लेकिन बता दें कि मुख्यमंत्री सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गढ़ होने के नाते यहाँ पर यह सीट अब हाल फिलहाल भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एक एक करके राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के फलोदी सड़ा बाजार के आज के आकलन की हमने बात की। राजस्थान न्यूज इलेक्शन 2024 फलोदी के ताजे भावों की। ऐसे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देखा जा रहा है। साथ ही मिलते हैं नई अपडेट के साथ।